दोस्तों ठहर जाइएगा, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो बिल्कुल आप लोगों को आज 10 बड़े पॉइंट में आपकी फैमिली आईडी के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने अगर ये गलतियां अपनी फैमिली आईडी में की हुई हैं तो सरकार से मिलने वाली स्कीम और योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्लियर बता देता हूं। और आज तक किसी ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र के ये 8-7 ऑप्शन हैं, 8-7 पॉइंट हैं, इनके बारे में किसी ने शायद विस्तार से गहराई से नहीं बताया होगा। अगर ये गलतियां आप लोगों की फैमिली आईडी में हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको, मेरे हाथ में ये फैमिली आईडी हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, जिससे जो है सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। अगर ये सही है तो आपको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। अगर ये गलत है या इसमें त्रुटि हो रखी है, सरकार की कोई भी योजना, कोई भी स्कीम, किसी भी स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको एक एक करके बताऊंगा। यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं। पहला जो है नाम का है, उसके बाद में फादर नेम का है, उसके बाद तीसरा मदर नेम का है, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है जो डेट ऑफ बर्थ का है, उसके बाद में रिलेशन है, उसके बाद में आपकी एज का है, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, और यहाँ पर मेंबर की जो एनुअल इनकम है वो ऑप्शन है, ऑक्यूपेशन है और कास्ट का है, यहाँ पर उसके बाद में दिव्यांगता का है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जो लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते, जो अपनी फैमिली आईडी में इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है सरकार की किसी स्कीम का लाभ लेने के लिए, या फिर उसको बच्चे की किसी जॉब के लिए, या फिर उसको कहीं भी हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जब ज़रूरत पड़ती है, और जब हरियाणा परिवार पहचान पत्र आपकी फैमिली आईडी में ये गलतियां उपलब्ध हैं तो सरकार से आप लोगों को लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले कॉलम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर नेम का कॉलम है, और इस नेम के कॉलम का मकसद ये है कि जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके डॉक्यूमेंट में है, जो आपकी मार्कशीट में है, जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में आपका नाम है, वही नाम यहाँ पर विद स्पेलिंग के होना चाहिए। अगर आपका नाम गलत है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग ठीक करवा लें। अपने बच्चों का नाम भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे की जॉब लगती है या बच्चे का दाखिला होता है तब बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है। दोस्तों एक एक करके बताऊंगा। इस तरह की जानकारी आप लोगों को शायद किसी ने आज तक दी होगी। पहले कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें नेम का कॉलम है, और इसमें नेम में अगर कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो आप लोग सही करवा लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो कॉलम है वो फादर नेम का है। अक्सर देखा जाता है कि फादर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक होती है। आपके आधार कार्ड में कुछ है, आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें कुछ है, या फिर आपकी फैमिली आईडी में अलग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी है बात, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों का दाखिला होता है और यहाँ पर फिर आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए फादर वाले कॉलम में जो आपका फादर नेम है वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा कॉलम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरे कॉलम में आता है दोस्तों मदर नेम। मदर नेम अक्सर जो है मदर नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी जो है अगर कई बार जॉब में या फिर आगे चलकर जो है कहीं जहाँ माँ के नाम की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी आपके माता जी का नाम की स्पेलिंग जो है वो देखी जाती है। अक्सर जो आर्मी में जो लोग जाते हैं, जो बच्चे आर्मी में जाते हैं या फिर बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, तो वहां पर मदर नेम मस्ट है। आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखती है। आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या फिर आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो बिल्कुल आज ही आप लोग उस डेट ऑफ बर्थ को अपनी फैमिली आईडी में सही करवा लीजिएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके डेट ऑफ बर्थ अगर फैमिली आईडी में गलत है तो आपको कई सारी दिक्कतें यहां पर हो सकती हैं। बच्चों के दाखिले में दिक्कत हो सकती है, बच्चों की जॉब में दिक्कत हो सकती है, और आगे चलकर सरकार से किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए तब भी डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है, उसको सही कर लें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली, आपका जो फैमिली आईडी है वो किस मुखिया के नाम से बनी हुई है और आपका उससे रिलेशन क्या है। आप उनके दादाजी लगते हैं, माताजी लगती हैं, चाची जी लगती, जो भी XYZ, मदर फादर जो भी लगते हैं, यहाँ पर रिलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए।
ठीक है, आपका रिश्ता सही होना चाहिए। कई बार जो है उसका जो ग्रांड फादर होता है या फिर ग्रांड सन होता है उसको कुछ और दिखा देते हैं, तो ऐसा आपको चेक कर लेना एक बार। उसके बाद में एज यहाँ पर है, तो बिल्कुल एज का कॉलम मैंने आपको बता दिया। जब डेट ऑफ बर्थ आपकी सही हो जाएगी तो आपकी एज वाला जो कॉलम है वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर मोबाइल नंबर का कॉलम है हरियाणा परिवार पहचान पत्र में, फैमिली आईडी में। मोबाइल नंबर में आपको सिर्फ वो नंबर रजिस्टर्ड रखना है जिसको आप चलाते हैं, जो एक्टिव मूड में हो। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि जिनका जो मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में डला हुआ होता है, या तो वो नंबर बंद होता है या खो जाता है या फिर टूट जाता है, उस नंबर को नहीं निकलवाते हैं। फिर जब किसी फॉर्म को लिए या फिर किसी स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए सिर्फ मैं तो ये सलाह देता हूं कि सिर्फ एक ही नंबर पूरी फैमिली आईडी में आपको रजिस्टर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आधार नंबर तो आप लोग जब फैमिली आईडी बनवाते हैं उसी टाइम आधार नंबर डल जाता है और सही ही डलता है। उसके अगर गलत नंबर डालते हैं आधार नंबर तो फैमिली आईडी ही नहीं बन पाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इनकम, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फैमिली आईडी में एनुअल इनकम का है। यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जो मेंबर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कई बार उनकी इनकम भी दर्शा दी जाती है। और बहुत सारे लोग तो आज भी परेशान हैं, उसके बच्चों की फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 30,000, 40,000, 10,000, 5,000 ऐसी दर्शाई हुई है। तो आप भी एक बार चेक कर लें। यहाँ पर सिर्फ मुखिया की एनुअल इनकम होनी चाहिए, या फिर उस फैमिली आईडी में कोई पेंशन धारक है उसकी इनकम उसमें एडजस्ट होगी, काउंट होगी। और यहाँ पर बिल्कुल दो व्यक्तियों की, जिसको पेंशन मिलती है या फिर जो परिवार का मुखिया है, उसकी एनुअल इनकम के अलावा अगर किसी बच्चे की यहाँ पर एनुअल इनकम जुड़ रही है, दर्शाई हुई है, तो उसकी ग्रीवेंस आप लोग लगवाइए, उसको हटवा दीजिए। यहाँ पर वो पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जो बहुत ज़रूरी हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बिल्कुल ये हल्का सा कागज़ लगता है, लेकिन देखने में कागज़ लगता है, लेकिन इसके बिना सरकार से किसी भी स्कीम, किसी भी सब्सिडी, किसी भी योजना, किसी भी जॉब, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है एनुअल इनकम का मैंने बता दिया। उसके बाद में सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र जो है उसमें व्यवसाय दिखाना बहुत ज़रूरी है। फैमिली आईडी में मुखिया का व्यवसाय वो ही दर्शाएं जो उसका एक्चुअल व्यवसाय है, चाहे वो खेती बाड़ी करता है, मजदूरी करता है, या प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी है, टीचर है, मास्टर है, जो भी है, मेहनत मजदूरी, हाउस वाइफ है। कई बार यहाँ पर जो है मतलब मजदूरी करता है और उसको दिखाए प्राइवेट एम्प्लॉयड, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल वो ही दिखाएं। अगर आप लोग गलत तरीके से गलत ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कास्ट है। कास्ट का जो ऑप्शन है, जाति जो है, यहाँ पर अक्सर फैमिली आईडीज के अंदर देखा जाता है कि कास्ट में जो है बदलाव हुआ है, कास्ट का जो क्राइटेरिया वो बदल गया है, कास्ट बदली हुई है। तो बिल्कुल आप लोग चेक कर लें, अगर आप लोग SC, BC, OBC जिस कास्ट से आप लोग आते हैं वो आपकी सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है उसके लिए आप लोग ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ग्रीवेंस आपकी तहसीलदार पटवारी के पास जाती है और आपकी जो कास्ट है वो सही कर दी जाती है। सबसे लास्ट में ऑप्शन यहाँ पर आता है इस दिव्यांगता, आपके विकलांगता, ठीक है। यहाँ पर सबसे लास्ट का ऑप्शन है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई बच्चा विकलांग है, कोई महिला विकलांग है, कोई पुरुष विकलांग है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर यस आपको करना है, लास्ट का ऑप्शन। अगर कोई दिव्यांग नहीं है, कोई हैंडीकैप्ड नहीं है, उसका ऑप्शन नो आपको रखना है। अक्सर देखते हैं कि कई फैमिली आईडीज में विकलांग भी नहीं है और उसका यस कर रखा है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान देने हैं, आप लोग चेक करिएगा, अपनी फैमिली आईडी उठाइए और चेक कर लीजिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम यहाँ पर लास्ट कोने में दर्शाई हुई होती है, इसको भी आप लोग चेक कर ले, आपकी इनकम डिक्लेयर शो हो रही है या फिर वेरीफाइड है। अगर वेरीफाइड है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर मैंने मेन बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर आपको जो है कुछ बताया है, कुछ पॉइंट्सों के बारे में जानकारी साझा की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर आप लोग अप टू डेट रहें। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।